तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि टर्मेक्स की जो रूट डायरेक्टरी होती है ना, ये वाली जो डायरेक्टरी है, यहाँ पे जो रूट डायरेक्टरी है, इस रूट डायरेक्टरी में अगर कोई भी चीज आती है, कोई भी चीज आप डाउनलोड करते हो, तो वो एग्जैक्टली जाती कहाँ है और आप लोग फाइल मैनेजर की मदद से उस डायरेक्टरी तक कैसे पहुंच सकते हो और उन सारी फाइल्स को कैसे देख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा हमारा टॉपिक है। जो डाउनलोड हुआ वो गया कहाँ, ये पता करना। ठीक है, तो इस चीज को करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, एक जो टूल है वो रिक्वायरमेंट है इस चीज को करने के लिए, उसका नाम है एम्प्टी मैनेजर। ठीक है, एम्प्टी मैनेजर आपका रिक्वायरमेंट रहेगा इस चीज को मतलब करने के लिए पूरी तरीके से परफॉर्मेंस। ठीक, अब आप लोग एक खास चीज समझ लो, एम्प्टी मैनेजर एक टाइप का फाइल मैनेजर है, बट ये आपके फाइल मैनेजर की तरह नहीं है। ये आपकी फाइल की जो भी इंटरफेस है ना, उससे और पीछे जा सकता है, जहां पे एंड्रॉयड की सीक्रेट फाइल्स रखी होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही कमाल का फाइल मैनेजर है। इस फाइल मैनेजर को डाउनलोड करने की लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, वहां से आप लोग इस फाइल मैनेजर को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। हम लोगों ने पता कर लिया कि कौन से टूल से हम लोग वहां जाने वाले हैं। अब हम लोग वहां पे जाके देखते हैं, पर जाने से पहले एक और मेरी इस चीज में कैच है। कैच क्या है कि एम्प्टी मैनेजर आपको सिस्टम की, एंड्रॉयड की सीक्रेट फाइल्स तक तभी पहुंचा सकता है जब आपके फोन के अंदर रूट इंस्टॉल हो। ठीक है, अगर आपके फोन में रूट इंस्टॉल नहीं है, आपका फोन रूटेड नहीं है, तो एम्प्टी मैनेजर आपको वहां तक नहीं पहुंचा पाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ये सारी चीजें छोड़ के। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, टर्मेक्स में एक फाइल को मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ। मैं पहले एलएस यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। एलएस देखिए मैंने लिखा, और अभी एलएस लिखते ही देख सकते हैं हम लोग रूट के अंदर ही हैं और कोई भी फाइल नहीं है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ, एक फाइल मैं यहाँ से डाउनलोड कर ले रहा हूँ जिसको मैं आपको शो करा सकूँ। ठीक है, तो फाइल सबसे अच्छे डाउनलोड करने के लिए मैं सोच रहा हूँ काली लिनक्स को हम लोग ले लेते हैं। काली लिनक्स या फिर उसका कोई भी मतलब हम लोग वर्जन यहाँ पे लेने वाले हैं। ठीक है, तो मैं चूज कर ले रहा हूँ उबंटू के ऊपर। उबंटू भी हमारा लिनक्स का एक वर्जन है, इसको मैंने लिया और यहाँ से कॉपी किया और मैं जल्दी से यहाँ पे डाउनलोड लगा दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ मैंने इसकी लिंक को पेस्ट किया और ये बहुत ही जल्दी यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। काफी बड़ा नहीं होता और बहुत ही मतलब आराम से यहाँ पे हो जाने वाला है। ठीक है, तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, मैं तब तक आप लोगों को बता दे रहा हूँ वो जगह, जिस जगह पे भाई हमारा ये सारा सेक्शन पड़ा होता है, जिस जगह पे हम लोग मतलब अपनी फाइल्स को डाउनलोड करते हैं, तो वो पड़ी होती है, वो जाती है उस जगह पे। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी इसमें रहेगा, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, तो सब लोग भाई उस क्वेश्चन को सुन के जाना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोगों को मजा आएगा और गूगल के ऊपर उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करना। ठीक है, तो काली लिनक्स तो डाउनलोड हो गया, मतलब हमारा उबंटू तो डाउनलोड हो गया। अब हम अगर एलएस करते हैं तो हमारे मतलब जो मेन डायरेक्टरी है ना, जो हमारी इसके अंदर जो भी जगह है, जो हम लोगों की रूट है, उसमें कुछ फाइलें आ गई, बस इतना हो गया। अभी हम लोग इस फाइल को भाई अपने फाइल मैनेजर में कैसे देख सकते हैं, देखिए ये जो जगह है, ये जो जगह आपसे वेव का सिंबल यहाँ पे दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं रूट डायरेक्टरी। अगर आपको रूट डायरेक्टरी आपकी है कहाँ ये पता करना है, तो आप लोग एक एक स्टेप पीछे जाना शुरू करिए। आप कैसे जाओगे, किसी भी फोल्डर के अंदर से अगर हमें एक स्टेप या फिर एक फोल्डर पीछे जाना होता है, तो हम लोग कमांड क्या लिखते हैं, cd और यहाँ पे डॉट डॉट, cd डॉट डॉट लिख के अगर आप एंटर करोगे, ओके सॉरी cd स्पेस डॉट डॉट था। ठीक है, cd स्पेस डॉट डॉट लिख के अगर हम लोग एंटर करते हैं, तो यहाँ पे देख पाएंगे कि हम लोग उस वेव वाले सिंबल से हट के एक फोल्डर पीछे आ गए। अब देखिए हमारा फोल्डर जो है वो फाइल्स, ठीक है, फाइल्स में है। अब हम लोग फिर से क्या करते हैं, cd डॉट डॉट और यहाँ से एंटर करते हैं, तो हम लोग फाइल्स को भी छोड़ के एक फोल्डर और पीछे आ गए, जो कि है com डॉट टर्मिक्स। ठीक है, फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, cd डॉट डॉट और एंटर करते हैं, हम लोग आ गए com डॉट टर्मिक्स को छोड़ के डाटा के अंदर। फिर से अगर हम लोग cd स्पेस डॉट डॉट कर देते हैं, अब हम लोग उस डाटा को छोड़ के जो पिछला वाला डाटा था उसमें आ गए। और अगर अब हम लोग फिर से cd डॉट डॉट कर दें यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे स्लैश स्लैश वाली जगह पे आ गए। अब ये स्लैश वाली डायरेक्टरी क्या है, ठीक है, और ये आपको फाइल मैनेजर में कहाँ मिलेगी ये मैं बताता हूँ। अब मान लेते हैं आप लोगों ने एम्प्टी फाइल मैनेजर बहुत ही अच्छे से डाउनलोड कर लिया। ओके, अभी आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है। अब यहाँ पे देखिए नॉर्मल फाइल मैनेजर जितने भी होते हैं ना, वो आपको इतनी ही डायरेक्टरी दिखाते हैं, इतने पे वो सीमित रहते हैं। पर यहाँ दो डॉट देख पा रहे हो एम्प्टी फाइल मैनेजर में, ये एक खासियत है। अगर आप इसके ऊपर टैप करोगे तो हम लोग एक स्टेप पीछे आ गए हैं, बहुत ही अच्छा। अभी हम लोग एक बार और टैप करते हैं तो एक स्टेप और पीछे आ गए। हम लोग एंड्रॉयड फोन के एक एक परत के अंदर अंदर जाते जा रहे हैं। ठीक है, और अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो हम लोग ये देख सकते हैं हम लोग किस डायरेक्टरी के अंदर आ गए। ये ऊपर जो आपको डायरेक्टरी दिख रही है, ये है हमारी स्लैश डायरेक्टरी या फिर रूट डायरेक्टरी।
अगर मैं आपको एक बार और अच्छे से समझा दूं, ठीक, यहां मैंने एक बार एम्प्टी मैनेजर खोला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों का पाथ है, ये हमारी जिस जगह पे हम है, जब एक स्टेप हम लोग पीछे जाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा क्या कम हो रहा है, एक स्टेप पीछे गया वो /0 कम हुआ। अब हम लोग एक स्टेप और पीछे जाते हैं तो ये वाला सेक्शन कम हुआ। अब हम लोग एक स्टेप और पीछे जाते हैं तो स्टोरेज घट गई और हम लोग आ गए हैं स्लैश डायरेक्टरी में। बहुत अच्छा, अभी स्लैश डायरेक्टरी में ही तो हमें आना था, तो हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं। अभी देखिए स्लैश से ऊपर क्या है, डाटा वाला फोल्डर, मतलब हमें स्लैश के अंदर डाटा को ढूंढना है, ठीक है। स्लैश में आने के बाद हमें यहाँ पे डाटा ढूंढना है। डाटा कहाँ है भाई, यहाँ पे डाटा, डाटा ये रहा डाटा। बहुत अच्छा, डाटा को हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, डाटा के अंदर क्या है, डाटा के अंदर एक और डाटा वाला फोल्डर है और उस डाटा वाले फोल्डर के अंदर एक com.termex का फोल्डर है। बहुत अच्छा, तो डाटा के अंदर हमें एक और डाटा ढूंढना है। ओके, डाटा के अंदर है हम लोग, और एक और डाटा, ये देख सकते हैं हम लोग डाटा के अंदर डाटा आ गए। अब यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में com.termex का फोल्डर है। बहुत अच्छा, अब सोचो आप लोगों का जो नॉर्मल फाइल है, जो नॉर्मल होता है ना, अगर मैं आपको यहाँ से बैक, तो यहाँ से मैं जा नहीं पाऊंगा शायद, मैं अगर इसको बैक कर रही, अच्छा यहीं से बैक हो गया मेरा, मैं अगर इसके ऊपर क्लिक कर दूं और यहाँ से बैक नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी आपको क्या कर रहा हूँ, डाटा के अंदर आ गए थे हम लोग, डाटा के बाद हम लोगों को एक बार और डाटा में आना था और यहाँ से हमारा com.termex, ठीक है। अभी com.termex आप लोगों ने खोला, बहुत अच्छा। अभी com.termex खोलने के बाद हमें कहाँ जाना था, com.termex के अंदर क्या था, एक फाइल्स वाला फोल्डर था। अब फाइल्स वाले फोल्डर पे अगर हम लोग चले जाते हैं, com.termex के अंदर ये फाइल्स का फोल्डर, ठीक है। अब इसके अंदर दो ऑप्शन दिख रहा है हमें, होम और यूजर। अब होम और यूजर में से कौन सा है, तो उसको पता करने के लिए ना सिंपल सा एक तरीका है, जब आप लोग रूट डायरेक्टरी में अपने होते हैं ना, जो आपकी मेन रूट डायरेक्टरी होती है, रूट डायरेक्टरी कैसे पहुंचेंगे, ये देखिए हम लोग वेव सिंबल पे आ गए ना, ये हमारी रूट डायरेक्टरी है मेन। अब यहाँ के लिए आपको सिंपल से करना है pwd। pwd का फुल फॉर्म प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, कौन सी जगह पे हम हैं, एंटर जैसे ही करेंगे ना, एक एक स्टेप पीछे जाके जो चीजें हम लोगों ने देखी थी सेम सारी चीजें आपको मिलेंगी। सबसे पहले हम लोग डाटा में गए, डाटा से डाटा में गए, डाटा से com.termex और com.termex से फाइल में गए। अब फाइल के अंदर एक होम फोल्डर है, उस होम फोल्डर के अंदर सारी चीजें हमें मिलने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख पाओगे एक होम फोल्डर तो है, और होम फोल्डर को जैसे हम लोग ओपन करते हैं तो बूम, यहाँ पे हमें हर एक चीज वो मिल जाएगी जो हम टर्मेक्स के अंदर डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। अभी अगर मैं ls यहाँ टाइप करता हूँ तो देखिए सारी चीजों को मैच करिए, स्टार्ट ubuntu.sh ubuntu binds, और यहाँ पे भी हम लोग देख पाएंगे कि स्टार्ट ubuntu.sh ubuntu.bind यहाँ पे भी है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी फाइल है हमारी ubuntu.fs ubuntu.sh, और यहाँ पे अगर आप जाओगे ubuntu.fs ubuntu.sh, ये .termex वाली इनकी कोई पर्सनल डायरेक्टरी है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग कभी इन फ्यूचर बात करेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग टूल्स को डाउनलोड करते हैं तो टूल्स तो यहाँ आ जाता है, पर अगर मैं इसके अंदर कोई भी, मतलब एक जो हमारी क्या कहते हैं इनको सपोर्ट करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अगर गिटहब से कुछ डाउनलोड करना है तो हम लोगों को गिट चाहिए, अगर हम लोगों का कोई टूल पाइथन में बना है तो उसको चलाने के लिए पाइथन सॉफ्टवेयर चाहिए ना। अगर हम लोग पाइथन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, जैसे apt इंस्टॉल पाइथन, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। apt इंस्टॉल पाइथन लिखा और ये 470 MB का है, मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, और apt इंस्टॉल पाइथन 3 लिख देता हूँ, ये छोटा है शायद, नहीं ये भी 470 MB का है, छोड़ो कर लेते हैं। अब आप लोग ये देखिएगा जब ये पाइथन 3 आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, तो ये पाइथन 3 आपके उस फोल्डर में नहीं जाता। अब आप लोगों से ये क्वेश्चन है मेरा कि आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये पाइथन 3 और जो भी दूसरे टूल हैं जैसे गिट हो गया, पाइथन हो गया, और भी दूसरे जो टूल्स हैं, दूसरे जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि किसी टूल को चलाने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है, वो कहाँ जाते हैं। आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है, कमेंट में जाके मुझे बताना कि वो टूल्स कहाँ जाते हैं। अभी जैसे ये टूल मेरा डाउनलोड हो जाएगा तब मैं आपको चेक करा दूंगा कि पाइथन हमारा डाउनलोड तो हो गया, बहुत ही अच्छे से, पर हमारा पाइथन उस फोल्डर के अंदर नहीं आया। तो आप लोगों को बताना है कि भाई वो फोल्डर के अंदर नहीं गया तो वो गया कहाँ। आप लोगों के पास एम्प्टी मैनेजर है, ओके, यहाँ पर डाउनलोड भी हो गया। हम लोग अब क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ls कर दिया मैंने, सारी चीजें वही हैं, देखो सब कुछ तो वही है ना, पर हम लोगों ने अभी पाइथन को भी किया, वो पाइथन गया कहाँ है, यहाँ पे देख सकते हैं कोई पाइथन नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। आप अगर कोई भी टूल यूज करते हो, कोई भी टूल यूज करते हो टर्मेक्स के अंदर, चाहे हमारा सोशल इंजीनियरिंग टूल किट सेट हो गया या फिर कोई भी, वो सब डाउनलोड होकर आएगा। पर अगर कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग करते हैं
वो नहीं आता। वो कहाँ जाता है ये चीज मुझे कमेंट में बताना। आई होप सो कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक टर्मेक्स की पूरी प्लेलिस्ट को नहीं देखा तो यहाँ पे देख सकते हैं टर्मेक्स की पूरी प्लेलिस्ट आ रही है।